आगे जरा बात सियासत की करते हैं। इलेक्शन अगर अभी बिल्कुल बजा नहीं है और हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट भी आना बाकी है, लेकिन चुनावी माहौल को तैयार किया जा रहा है और चुनावी माहौल कई सियासी जमातों की तरफ से तैयार किया जा रहा है और बड़े बयान दागे गए हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अगर सरकार में आए दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर तो 370 से भी बढ़कर दिया जाएगा। और फिर अगर दीगर पार्टियों की बात करें तो कहीं पर यह कहा गया कि बिजली को आपको मुफ्त में दिया जाएगा और जिस तरीके से दरबार मुंह पर रोक लगी है उसे वापस किया जाएगा। और कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कुछ कहा आज के दिन में, कहा कि बेरोजगारों को रोजगार और इज्जत के साथ जीने का मौका नेशनल कॉन्फ्रेंस फराहम करेगी। अभी चुनाव नहीं है, लेकिन चुनावी वादों का आना इस बात का गम्माज है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से सियासत जो है वो आगे बढ़ सकती है। और इन बयानों को लेकर भी काफी कुछ चिमे गोइयां जो है वो शहर के अंदर चल रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा इस पर तरह तरह की बात भी कर रहे हैं और काउंटर बयानात भी दे रहे हैं। जहां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से गुज़श्ता दिनों बयान दिया गया जिस पर पलटवार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, उसके बाद बयान दिया कांग्रेस ने, कहा कि 370 से बढ़कर देंगे। वहीं पर आज कांग्रेस पर भी सवाल या निशान खड़े किए गए कि आखिर 370 से बढ़कर क्या कुछ है जिसे कांग्रेस देना चाहती है। इसी कांग्रेस के टेन्योर में जो कुछ हुआ था वो भी सबके सामने। बहरहाल इस पर जरा और गुफ्तगू करेंगे। मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है। मेरे साथ ज्वाइन करेंगे जी जावेद बेग साहब, साबिक एमएलए भी हैं और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। और मेरे साथ सोहेल काजमी साहब मारूफ तजिया निगार भी हैं, इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से भी उनके ऑफिशियल स्टैंड को रखने के लिए भी जो रमन बल्ला साहब है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले सोहेल काजमी साहब, ये जो चुनाव से पहले चुनावी बहार लाने की कोशिशें की जा रही है, बयानात काफी सख्त काफी तुंद भी आ रहे हैं और अवाम तक रसाई लेने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई तौर पर चुनावी माहौल को बनाने की कोशिश है और अवाम तक जाने की कोशिश है? सोहेल साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? काजमी साहब जी सर। जी काजमी साहब, जरा कंटिन्यू कीजिएगा। कैसे देखें इन बयानों को जो पिछले कई दिनों से आ रहे हैं? क्या सियासी माहौल और सियासी महाज को गर्म करने की कोशिश है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें, जब का सब लीडर्स, राहुल जी यहाँ आए, बाकी लीडर भी आए, आज आरएसएस के चीफ भागवत साहब 3 दिन के विजिट पे हैं जम्मू में, तो ये सब चीजें हैं कि शायद फिजिबल ग्राउंड्स को देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं। और अभी स्पेकुलेशंस है, मुझे जाती तौर पे तो नहीं लगता जम्मू कश्मीर में अभी 1-1.5 साल इलेक्शन होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई ग्राउंड नहीं है अभी इलेक्शंस के बारे में, और कोई रुझान भी दिखता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। और जम्मू में तो मुझे लगता है रोज ही लोग सड़कों पे हैं, और जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है उस खित्ते में ही लोग सड़कों पे हैं और बड़ा रोष है लोगों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी कोई इलेक्शंस होंगी, लेकिन क्योंकि अटकलों का सिलसिला जारी है और सब पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने तौर पे अपने वोटर्स को रिझाने के लिए कुछ ना कुछ बयानात दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। अल्टीमेटली मुझे जहां तक लगता है डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद ही एक साजगार माहौल बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करेगा, क्योंकि अब इसका इंडिविजुअल पार्टी जो है वो डिक्टोरल सिस्टम से जो जम्मू कश्मीर को चलाना चाहती है और चला रही है पिछले 2 साल से, वो जरूर देखेंगे कि 2 साल के बाद जब भी हम इलेक्शनों में उतरे तो हमें कितना फायदा होगा, जम्मू का कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो उन्हीं की कवायद में अभी ये काम चल रहा है और डिलिमिटेशन कमीशन का वेट हो रहा है। मुझे नहीं लगता अभी 1 साल कोई इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ये करवाने के मूड में है। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, क्या वाकई तौर पर अभी 1-1.5 साल का इंतजार है और उसके बाद चुनाव होगा? लेकिन जब मैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, वो लगातार जी पिछले 1.5 साल के दौरान इस बात की ताल ठोक रहे हैं कि अब की बार बीजेपी की सरकार और बीजेपी का वजीर आला, और लगातार जो काजमी साहब बता रहे हैं कि जनाब सूरत हाल तो बड़ी अबतर है जम्मू के अंदर, लेकिन बयानात का सीजन बड़ा तेज है। देखिए, वो सब सही बात है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज के लीडर उस तरह का मौसम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे कैसे अपने वोटर्स को लुभाना है, कैसे पब्लिक के बीच में जाना है। ये रीजनल पार्टीज की मजबूरी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं,
भारतीय जनता पार्टी का काम करने का हमारा बिल्कुल अलग तरीका है। हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ता, हमारे ग्राउंड लेवल के, बूथ लेवल के वर्कर्स से लेके ऊपर तक जो हमारी लीडरशिप है, हम पब्लिक के बीच में है, आवाम के बीच में है और हम लोग काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं और हम काम करते भी रहेंगे। और इंशाल्लाह जब वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस क्लियर होगा और सामने आएगा तो मुझे लगता है इलेक्शन का टाइम भी जल्दी आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जब वो वक्त आएगा हम इलेक्शन लड़ेंगे, बहुत जोर से लड़ेंगे, दमखम के साथ लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। और ये पहली बार ऐसा होगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार भी हमारी होगी और चीफ मिनिस्टर भी हमारा होगा। ये 2021 के आखिर पर चुनाव का बिगुल बज सकता है, 2022 के वस्त तक हो सकता है। सरकार में तो आप कोई कुछ तो अंदाजा होगा आपका? नहीं, वो सब बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं की जा सकती हैं। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। जब वो राइट टाइम आएगा आपको भी पता चल जाएगा और आवाम को भी पता चल जाएगा। ठीक है जी, मैं जरा आता हूं आपके पास जी। जावेद बेग साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये जो शुरुआत हुई देखा जाए तो फारूक साहब भी बड़े खामोश थे, कांग्रेस भी कोई बात नहीं कर रही थी, लेकिन खुलकर अगर बात की वो की जनाब बुखारी साहब ने चाडुरा के अंदर जब उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन किया और कहा कि देखिए अगर आपने हमें पावर में लाया तो बिजली जनाब आपको दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त मिलेगी। फिर जम्मू आए तो और 2 वादे किए, कहा जी अगर हम आए तो जो दरबार वाला मामला है जी इसको भी वापस करेंगे। क्या वाकई तौर पर जिस सिस्टम के तहत चलाने की कोशिश की जा रही है बाइख्तियार बनेगी सरकार हमारी जिस निजाम में चुनाव होगा? ये सवाल मुझे है। जी बेग साहब, आपकी आवाज कुछ कट जी। मैं सबसे पहले आपका मशहूर हूं कि आपने बड़े एक अहम मौजू पे आज ये प्रोग्राम रखा है। देखिए, पिछले साल 15 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि डिलिमिटेशन के फौरन बाद हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे। और इस साल 15 अगस्त को भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त की तकरीर में ये कहा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा के अवामी हुकूमत को लाना हमारी फर्स्ट रियलिटी हो। तब तक के प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त की तकरीर में कहते तो फिर ये कहना कि यहाँ की बीजेपी नहीं चाहती इलेक्शन, मुझे इस तरह की कोई बात नजर नहीं आती। मुझे नजर ये आता है कि जो भी डिलिमिटेशन हो जाएगा, डिलिमिटेशन की अपना एक पीरियड है, एक प्रोसेस है, वो मुकम्मल होने के साथ ही रियासत में इंतखाबात हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात। अब सवाल सिर्फ ये है कि किन हालात में लोगों से ये तवक्का रखी जाती है कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने। उस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने जो कुछ उनकी नजर में उन्होंने अचीव किया है वो सब उन्होंने कर लिया है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर यहाँ पर पुरअमन माहौल में इंतखाबात करवाने हैं तो फिर लोगों के कुछ ऐसे मामला हैं जिस तरह स्टेट हुड की बहाली है, जिस तरह पे यहाँ पे स्टेट हुड की बहाली के साथ साथ कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है। लोग जो कट गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत दूर हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी की वजह से काफी रुकावटें हैं। आपको हर तरफ एक तो महंगाई, मुल्की सतह की महंगाई तो अलग है, आपको लोकल लेवल पर भी बहुत सारी ऐसी गवर्नेंस का फुकदान नजर आता है जिसकी वजह से लोग चाहते भी है इलेक्शन हो, लेकिन फिर इलेक्शन में भरपूर पार्टिसिपेशन के लिए ये जरूरी है कि जहां जो यहाँ की सियासी जमातें हैं ये एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल रोल अपना निभाएं। और उसी सिलसिले में अपनी पार्टी को हमने तश्कील दिया और हमारा अवाम के साथ के पहले भी वादा है, अपनी वादा हमारा है कि हमने जो इश्यूज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत पे 14 अगस्त 2020 को उठाए थे उनमें कुछ इश्यूज का अब इजाफा भी हुआ है। जो अल्ताफ साहब ने बिजली फीस के हवाले से बात की है, हम कमिटेड हैं जो उन्होंने कमिटमेंट की है, इंशाल्लाह अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो उसको पूरा करेंगे। इसके हवाले से रोजगार के हवाले से जो उन्होंने बात की है उसको भी पूरा करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपकी खिदमत में 2 बड़े अहम इश्यूज लाऊंगा। एक इशू ये है कि जो दरबार मुल्क था इसका सिर्फ ये इक्तिसादी पहलू नहीं देखना चाहिए था, ये जम्मू और कश्मीर को जोड़े हुए था। ये जम्मू कश्मीर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता था। जम्मू के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग जम्मू जाते थे, हालात कई बार खराब भी होते थे, तब भी आप देखते थे जम्मू और कश्मीर के लोगों के दरमियान जो ताल्लुक था बड़ा मजबूत था। जो ये सिलसिला शुरू हुआ है कि अब इसको बंद करना है, इसका एक इक्तिसादी फायदा तो हो सकता है, लेकिन चूंकि इस यूनियन टेरिटरी के लोगों को इकट्ठे रहना है और आगे बढ़ना है, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस सिलसिले को हम अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम शुरू करेंगे। उसके बाद जो मिनरल्स पे राइट है जी ठीक है, मैं जाट साहब उस पर मैं आऊंगा उस पर क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डिलिमिटेशन प्रोसेस के तुरंत बाद चुनाव चाहती है
या स्टेट हुड रेस्टोर होने के बाद चुनाव चाहती है? क्योंकि ये एक बड़ा मसला पेचीदा बनेगा आगे। अब हमने तो ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी कि आप पहले इलेक्शन करवा दें। डिलिमिटेशन जब सारे मुल्क में होगा उस वक्त जम्मू कश्मीर में भी हो सकता था, लेकिन उस सिलसिले में उनके अपनी कुछ रिजर्वेशंस थी। अब बहरहाल हम ये समझते हैं कि इलेक्शन ओवर ड्यू है, क्योंकि जिस तरह की मुसीबत में इस वक्त जम्मू और कश्मीर के लोग हैं, इन हालात में अवामी हुकूमत के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सुहेल कादरी साहब। मैं थोड़ी देर पहले जी देख रहा था गुपकार एलायंस के तर्जुमान का बयान सामने आया है, और उस बयान के अंदर यह कहा गया कि जो जी रिपोर्ट कार्ड दी गई है सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, वो रिपोर्ट कार्ड और जमीन की सूरत हाल में काफी फर्क है, और सूरत हाल वो नहीं है जो किताबों के अंदर तहरीर किया जा रहा है। अलायंस ने बड़े दिनों बाद ही रिएक्शन दिया है, तारिक आमिर साहब की तरफ से रिएक्शन सामने आया। किस तरीके से उस रिएक्शन को हम देखें, और क्या बर वक्त वो रिएक्शन है आज के दिन में? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद तकरीबन 1 साल भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, और हुआ भी कि सारी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में इररिलेवेंट हो गई थी। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और लोग सड़कों पे आते गए, क्योंकि जबरदस्ती आप सबको बंद करके जमहूरी निजाम को नहीं चला पाएंगे किसी भी स्टेट में। उसका फैब्रिक जो है उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज का, अपने नुमाइंदों का और अपने लोगों के साथ चलता है। तो वो टाइम जब पास हो गया और जब लोग खुली फिजा में बात करने लगे, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कन्वीन जब मीटिंग हुई जहां 14 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और तो यही कोशिश, यही समझ आ रहा था कि इमीडिएट दे आर गोइंग टू होल्ड इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, बट अगेन दे फेल्ड to decentralize the power on ground in Jammu and Kashmir after especially the DDC elections. अब एक एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट पर परसों ही यहाँ 5 डिपार्टमेंट्स के लोग जो डेली वेजर्स थे उनको आपने 2 साल बाद, 3 साल बाद निकाल दिया। लोगों का गुस्सा जो है वो दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करके जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो पार्टी जहां रूल करती रही है, जिनको आप इररिलेवेंट बनाने की कोशिश करते रहे हैं, वो सब रेलिवेंट हो गई हैं। पीडीपी रेलिवेंट है, भारतीय अपनी पार्टी रेलिवेंट है, और कांग्रेस का अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जम्मू में, वो सब रेलिवेंट है। तो आप देखिए क्या लोग और पॉलिटिकल पार्टीज अब चाहती हैं, जब लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस हो और वो सड़कों पे मुजाहिरा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन। बट अब ये जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है, वो थोड़ी देर और जो करना चाहते हैं कर लें। अल्टीमेटली दे विल हैव टू गो फॉर इलेक्शंस। उसके अलावा तो कोई अल्टीमेटम होता नहीं, और खासकर जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट को आपने 2-2.5 साल से इतने एक्सपेरिमेंटों में घुमा के रखा हुआ है, उसका कोई फायदा बराह रास्त कोई ग्राउंड पे दिखा नहीं है, कोई लोगों के दिलों को आपने जीता नहीं है। ताहिर चौधरी साहब कह रहे हैं दिल भी नहीं जुड़े हैं, और ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। आउटकम क्या था जी उस मीटिंग का, फिर जो पिछले जो इसी साल में हुई थी, जब प्राइम मिनिस्टर साहब सबके साथ मिले थे, और ये लग रहा था कि शायद वे फॉरवर्ड कोई निकाला गया है। अगर आज पूछा जाए बीजेपी से कि आउटकम क्या है जी पीएम साहब की मीटिंग का, तो क्या मैं ये समझूं कि सिर्फ एक रास्ता दिया गया रीजनल फोर्सेस को, दोबारा से आप उठिए, बात कीजिए? वो सब प्रधानमंत्री साहब की तरफ से उस टाइम पे उस मीटिंग को बुलाना, सभी यहाँ के लीडर्स को इनवाइट करना, एक बड़े खुले दिल की बात थी, और एक टेबल के ऊपर सबको बुलाया गया और बैठ के बात की गई, क्योंकि हर चीज का हल बात करने से निकलता है। और ये प्रधानमंत्री साहब की एक बड़ी पॉजिटिव सोच है जम्मू कश्मीर को लेके, वो एक चीज थी। और बहुत सारी चीजें उस दिन हुई होंगी, वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन हुए होंगे जो प्रधानमंत्री साहब सोच भी रहे होंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे उन चीजों का जो एक आउटकम है वो सामने भी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक जम्मू कश्मीर के हालात का इस टाइम पे सिस्टम चल रहा है, जो काजमी साहब सही कह रहे हैं कि रोज कोई नया ऑर्डर आ जाता है, कहीं एडॉक वालों को निकाल दिया जाता है, कहीं जो कोविड के टाइम पे जिन्होंने काम किया उनको निकाल दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी उन्हीं नौजवानों के साथ है, उन यूथ के साथ हम लोग खड़े हैं जिनके साथ ये चीजें हो रही हैं, और मुझे लगता है कि इन चीजों को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ। हम खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, और जब वो इंशाल्लाह वो टाइम आएगा हमारा पार्टी का, हम लोग पब्लिक के बीच में आएंगे, सामने आएंगे। ये बड़ा लॉजिकल है जी, जब वो समय आएगा जी। सरकार में आप हैं, दिल्ली में सरकार आप चला रहे हैं, डायरेक्टली यूनियन होम मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रही है यूनियन टेरिटरी को, फिर आप ये कह रहे हैं कि जनाब जब वो समय आएगा
तब हम ये करेंगे, जब वो होगा हम तब लोग ये सरकार होगा। में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार में नहीं है। जम्मू कश्मीर को एलजी साहब देख रहे हैं, वो अपने ढंग से लेफ्टिनेंट जम्मू गवर्नर कश्मीर साहब को हैंडल सीधे कर रहे हैं, कमांड होम उनके मिनिस्ट्री से मिल रही ब्यूरोक्रेट है। हैंडल सर कर रहे हैं। सर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा नहीं, तार चौधरी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना कि आज पत्ता भी हिलता है तो वो होम मिनिस्ट्री की इजाजत के बिना नहीं हिलता है। ये आपको भी पता, हर एक यूटी का हाल यही है। और होम मिनिस्टर साहब बीजेपी के कद्दावर नेता है। देखिए मैं आपको इस चीज को क्लियर करूं, बहुत सारी चीजें जब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की जो एक सिस्टम है एलजी साहब का, मुझे लगता है दिल्ली में प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंचती हैं, कहीं ना कहीं कुछ गैप रहता है। जो इस तरह के फैसले आते हैं यहाँ के यूथ को सड़कों पे आना पड़ता है। हम यूथ के साथ हैं, हम उनके परिवारों के साथ हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि सारे ऑर्डर सही हो रहे हैं। अगर कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन चीजों की कड़ी निंदा करती है, इस तरह की चीजों की, और वो चीजें ठीक भी करनी चाहिए। ठीक है जी। जावेद बेग साहब, वजीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के बाद क्या कुछ बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है? इससे कबल कि मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की बेटी का तस्करा करूं, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दें जी जी, तो मैं जरा ये जो 19 अगस्त 5 जो वो फैसला हुआ था उसके हवाले से जो आम एक लोगों में राय पाई जाती है या तजिया निगार कहते हैं कि मरकज के उस फैसले ने 5 अगस्त के मरकज के फैसले ने 2000 पॉलिटिकल पार्टीज को इरेलेवेंट कर दिया, मेन स्ट्रीम पार्टी। तब मैं इस सिलसिले में मेरा नुक्ता नजर बाकी से मुख्तलिफ है और उसी को बुनियाद बना के मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपको याद होगा कि 2014 के बाद जब बाबूबा जी यहाँ मुफ्ती साहब रहमत फरमा गए, बाबूबा जी ने यहाँ हल्फ उठाया तो मेंबर पार्लियामेंट थी, तो उनको असेंबली इलेक्शन उन्होंने लड़ा और उसके बाद आप मेंबर पार्लियामेंट सीट खाली हो गई और श्रीनगर में करा साहब ने रिजाइन कर दिया अंडर प्रोटेस्ट और वो मेंबर पार्लियामेंट सीट खाली हो गई। फारूक साहब ने इलेक्शन लड़ा 2020 में, वो जो इलेक्शन हुआ 2018 में, और बाबूबा जी के भाई ने। तो अगर पॉलिटिकल रेलेवेंस उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी की इतनी थी तो क्या वजह थी कि उस वक्त तसद्दुक साहब का इलेक्शन रद्द करना पड़ा, क्योंकि हालात इस तरह के थे कि लोग वोट डालने को तैयार नहीं थे, सड़कों पर आ रहे लोग थे, किसी भी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने को कोई तैयार नहीं था। और श्रीनगर में जो इलेक्शन हुआ उसमें न सिर्फ कई लोगों की किलिंग्स भी हुई, बल्कि आपको याद होगा कि उसमें 7 के 8% वोट पड़े। तो 5 अगस्त के फैसले से पहले जो जम्मू कश्मीर के हालात थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हालात रहे थे, उनकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये सारी जमातें इरेलेवेंट होकर रह गई। अगर कोई रेलेवेंस इनकी बनी तो वो 5 अगस्त के फैसले के बाद बनी, क्योंकि 5 अगस्त के फैसले के बाद जो कुछ यहाँ हुआ उसके 2 पहलू आपको नजर आएंगे। एक तो गवर्नर्स का फुकदान हो गया कि लोग ये समझते थे कि गवर्नर राज में तूफान का इंकलाब आएगा, तो उससे नाउम्मीदी हो गई। और दूसरा ये हुआ कि जब गवर्नर राज में, जब गवर्नर साहब की हुकूमत थी, उसमें जब हमारा 35 से भी गया, हमारा आइन भी गया, हमारा एजेंडा भी गया, तो सब कुछ जब चला गया तो लोगों को कदर आ गई कि ये मेन स्ट्रीम वाले लंगड़े हो, लूले हो, जैसे है वैसे हो, फिर भी हमारे अपने। तो अगर कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस आज किसी सियासी जमात या किसी सियासी लीडर की है तो वो इस वजह से है कि जो पिछले 3 साल हुकूमत रही है मरकज की यहाँ डायरेक्ट, उसमें जो सियासी सतह पे और इक़्तिसादी सतह पे लोगों को उन्हें जो महसूस किया है, एक दर्द को, एक तकलीफ को, एहसास मायूसी को, उस वजह से पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी या किसी दूसरी जमात की कोई रेलेवेंस है। अगर ये 5 अगस्त का फैसला नहीं हुआ होता तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज की कोई रेलेवेंस यहाँ नहीं होती। तो अगर आज कोई रेलेवेंस है तो इस वजह से है कि ये उंगली कटा के सारे लोग शहीदों में शामिल हो गए हैं। अगर इन्होंने अच्छी गवर्नेंस की होती तो इस रेलेवेंस की बात दुरुस्त होती, लेकिन क्योंकि गवर्नेंस का फुकदार रहा इस वजह से आपको कहीं पर कोई रेलेवेंस नजर आती है, अदरवाइज कोई रेलेवेंस किसी की नहीं होती। ठीक है, मैं काजमी साहब एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। ये जो हमारे साथ आप रहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वो था, देखें उसमें आजाद साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था। आप मेरी बात का एतबार करें, वो आजाद साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर से किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं थी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के साथ या कांग्रेस के साथ कि आप लोग आए, आप लोग बैठे और यहाँ से हम आपको 370 बैग में वापस भर के देंगे। 370 के हवाले से बीजेपी और आरएसएस ने अपना सियासी एजेंडा अचीव किया है। अगर कांग्रेस या मुल्क की बाकी सियासी जमातें 370 और 35 को वापस देना चाहती हैं तो राहुल गांधी साहब को एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि अगर हम हुकूमत पे आगे हम 370 वापस दे देंगे, हम 35 वापस दे देंगे, हम उनकी इस स्टेटमेंट का खैर मकदम करेंगे।
हालांकि मेरी बात आप और रिकॉर्ड रखें कि कांग्रेस की आंदोलन की जब मरकजी हुकूमत में ये था। जी चलिए ठीक है जी। मैं काजमी साहब आपके पास साहब फटाफट से एक चीज बताइए, उंगली काटकर शहीदों में नाम लिखा जा रहा है आज भी, और ये जो हम देख रहे हैं जिसे हम रेलेवेंस कह रहे हैं, रेलेवेंट सियासतदान बन रहे हैं, क्या ये मिस गवर्नेंस का नतीजा है? नो, it is not a message of good governance. People who matter, they discuss with the Prime Minister. Parties which matters in Jammu and Kashmir, they have already discussed the matters with the Prime Minister convene meeting. उसके बाद पेशरफ्त आगे बढ़नी चाहिए थी। मैं समझता हूँ जाती तौर पे, ये मेरा अपना ओपिनियन है और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको बहुत दुनिया देखती है हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वी शुड टॉक अबाउट द सीरियस इश्यूज कंसर्न टू द जम्मू एंड कश्मीर। आप सबकी मुंह में अंगूठा डाल के और नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ पता नहीं कब किस वक्त किस साल इलेक्शंस और डिलिमिटेशन के बारे में सोचेंगे और वक्त को सिर्फ किल करेंगे, दैट इज जस्ट ह्यूमन राइट वायलेशंस। और मैं आपसे सच कहता हूं, अगर कुछ करना है, आज ये पहली बार यहाँ ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, बहुत बार एक्सपेरिमेंट हुए 70 सालों में। 70 सालों में बहुत चीफ मिनिस्टर बदले गए, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आई और चली गई, लेकिन इतना बड़ा गैप लोगों को महरूम कर दिया जमहूरी निजाम से, लोगों को महरूम कर दिया, इस वक्त करप्शन से तबाही कर दी जम्मू कश्मीर की। लोग सड़कों पे रो रहे हैं। मुझे मिलिटेंसी से इतना बात लोग मरते हुए नजर नहीं आएंगे आने वाले दिनों में, जितना इकोनॉमिकल रिसेशन से जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में लोग मरते हुए नजर आएंगे। तो उसकी तरफ गवर्नमेंट की नीति, गवर्नमेंट की आवाज, गवर्नमेंट की सोच जो है बड़ी वाजिया होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर खिता तो है, लेकिन 1,30,00,000 लोगों की तर्जुमानी कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई पॉलिटिशियन अपने अपने हिसाब से करने चाहिए। और ऑलरेडी मैं समझता हूं आपने जबरदस्ती जबानें बंद करवा के यहाँ रखी हैं, लेकिन अब जो लोग हैं सड़कों पे आ रहे हैं, आपको सीरियसली करना पड़ेगा। क्या टाइम आ गया है कि इलेक्शन के लिए जाया जाए, स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए? क्या वो मुनासिब वक्त आ गया है? क्या हालात इतने बेहतर हुए हैं आपकी नजर में, चूंकि आप पार्टी के तर्जुमान हैं? इस पर तो बहुत बार चर्चा हुई होगी पार्टी के अंदर। देखिए वो सब, जहाँ तक स्टेटहुड की बात आती है, हमारी सेंट्रल हाईकमांड ने कमिटमेंट किया है कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और वो दिया भी जाएगा। और मुझे लगता है कि इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही डिलिमिटेशन का प्रोसेस सामने आ जाएगा। सीटों का जो भी चेंजेस होंगी, जहाँ जो भी होगा वो सरकार सामने रखेगी और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा। पब्लिक की चुनी हुई सरकार भी बनेगी और जो एक जम्मू कश्मीर के आम की एक ख्वाहिश है वो सामने आएगी कि अवाम किसको चाहता है। ये सारी चीजें जल्दी होंगी और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है जम्मू कश्मीर का बेहतर होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी तीनों मेहमान का, ताहिर चौधरी साहब, जावेद बेग साहब और काज़मी साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्या चुनाव के लिए वक्त है, क्या मुनासिब माहौल है, और जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं क्या ये हकीकत है या फसाना है, इस पर और भी बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं सवालों के आसपास हमारा सर्वे भी है। आज लास्ट दिन है, जरूर फटाफट से हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या हमारी वेबसाइट पर आकर उस सर्वे का हिस्सा बनिए, ताकि 3 तारीख के बाद जब हम वो सर्वे आपके सामने रखें तो आपको पता लगे कि उन 10 सवालों में आपने जो जवाब दिया था क्या जम्मू कश्मीर की पूरी अवाम उससे मुतफिक है या नहीं है। इसलिए फटाफट से हमारी वेबसाइट पर आकर उस सर्वे का हिस्सा बने।